नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत सिंह आपके लिए कुछ नया स्पेशल लेके आया हूँ। आप सभी स्टूडेंटों को इस बात के लिए बताना चाहता हूँ क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो आप पढ़ाई के साथ साथ आपके दिमाग में अनेक प्रकार की बातें चलती हैं कि किस प्रकार से आप पढ़ाई करें, क्योंकि आप पढ़ते समय आपका ध्यान अलग अलग स्थान पे भटक जाता है। आप अलग अलग जगह, जैसे आप एक लाइन पढ़ते हो तो आपका दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, आपका मन एकाग्र नहीं रहता है और एक जगह नहीं रहता है। तो आज मैं आपको मन को एकाग्र करने की कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसे आप अपनाकर, उन योगों को आप अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान एकाग्र करोगे, जिससे ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि जब आप अपना ध्यान एकाग्र करके कोई चीज़ पढ़ते हो, कोई कार्य करते हो, वह कार्य कम होता है परंतु उसका लाभ सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए आप पूरे दिन पढ़े, 1 घंटा आपने पढ़ा, परंतु लास्ट में आपने सोचा कि मैंने क्या पढ़ा, फिर आप पाओगे कि मेरे एक भी लाइन या बहुत कम यानी 5 मिनट का ही याद रहा है 1 घंटा पढ़ा हुआ। परंतु हम इस 5 मिनट को हम पूरा 1 घंटा कैसे करें, आज मैं आपको बताऊंगा। देखो विद्यार्थियों, जैसे आप ध्यान करते हो, किसी बात के बारे में आप सोचते हो, कैसे, जैसे आप पढ़ते समय, उसके लिए सबसे पहले होता है ध्यान योग। सबसे पहले आपको क्या होता है? ध्यान योग। ध्यान योग किस तरह से किया जाता है? इसके 3 प्रकार की चीज़ें हैं। पहला, ध्यान योग का आप सुबह या शाम को जब भी आपको समय मिले, आप एक सुखासन में बैठें। सुखासन का अर्थ होता है अलाथी पलाथी मार के आप बैठ सकते हैं। आरामदायक मुद्रा में आप बैठें और अपनी आँखों को अपनी नासिका के अग्रभाग की ओर दोनों को ध्यान केंद्रित करें। नासिका के अग्रभाग की तरफ आप पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग की तरफ अपना पूरा लगाएं और देखें कि मेरी जो नाक है वो एक जगह स्थिर है और उसे स्थिर रखें। जब आप ये क्रिया करोगे तो आपको इस तरह का अनुभव होगा कि नाक का अग्रभाग इस तरह से जाता हुआ है, यानी साइडों से निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। ध्यान एक जगह भटकेगा, फिर अपने बार बार अपने ध्यान को नासिका के अग्रभाग पर लाना है। ये क्रियाएं करते रहना है। आपको पहले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। ये प्रैक्टिस आपको हर रोज़ करनी है, जिससे क्या होगा कि जब आप 5 मिनट की प्रैक्टिस करोगे तो आप जब मान लीजिए 1 घंटा पढ़ते हो, 1 घंटे में केवल आपको 10 मिनट याद रहता है। हर रोज़ ये करने पे, यानी अगर आप 21 दिन ये प्रक्रिया दोहराते हो, यानी हर रोज़ 10 से 15 मिनट तक अपना ध्यान योग करते हो, तो आप देखोगे कि जो 1 घंटे पढ़ा हुआ 10 मिनट का आपको याद रहता था, वो धीरे धीरे इम्प्रूव होके 30 मिनट तक आपका आ जाएगा। और अगर आप इस 15 मिनट को आप बढ़ा के आपको 30 मिनट तक आप अपना ध्यान योग कर लेते हो, तो आप देखोगे तो 60 मिनटों में आपको 45 मिनट का पढ़ा हुआ लगभग याद रहेगा, यानी आप इसे भूल नहीं पाओगे कभी भी। और इस तरह से ध्यान योग हम हमारे जीवन में हर बात के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ध्यान एक कार्य में नहीं रहता है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हम ध्यान योग की दूसरी क्रिया मैं आपको बताऊंगा। ध्यान योग की दूसरी क्रिया होती है कि आप अपने श्वास के ऊपर पूरा ध्यान रखें। श्वास के ऊपर हर व्यक्ति श्वास लेता है। श्वास की प्रक्रिया यही है कि क्योंकि जब तक आप ध्यान योग करते हो, एक मुद्रा रहनी है। सुखासन सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ बैठो एकदम आरामदायक मुद्रा में बैठो। मुद्रा में बैठने के पश्चात में अपनी सांस के ऊपर पूरा ध्यान दो। श्वास के ऊपर अपना पूरा ध्यान दो। सांस के ऊपर आप पूरा ध्यान दोगे, आप अपनी नासिका के अग्रभाग की आंख बंद कर नासिका के अग्रभाग पर ध्यान रखें कि सांस आ रही है या जा रही है। दोनों तरफ आप पूरा अपना ध्यान दें। जैसे आप सांस जा रही है, सांस को तेज नहीं करना है, न सांस को तेज गति से अपने शरीर के अंदर लेना है। सांस स्वाभाविक भाव से जो जैसा आ रहा है वैसा केवल आपको महसूस करना है। उनको केवल आपको अपने नाक के नथुनों पर उसे महसूस करना है
और ये देखना है सांस कहाँ कहाँ नाक के अंतिम भाग पर कहाँ कहाँ टकरा रहा है। ये ध्यान योग, ये सेकंड क्रिया आपका एक मुद्रा से, यानी ये आप 10 से 20 मिनट तक अगर करोगे तो ये, अगर ब्रह्म मुहूर्त में अगर श्वास पे पूरा ध्यान दे लिया तो इससे 3 प्रकार के आपको फायदे होंगे। पहला, आपका चित्त एकाग्र होगा, जिससे क्या होगा, कोई भी काम करोगे उसके ऊपर पूरा मन लगेगा और ये मन लगने से वो काम एकदम सही तरीके से होगा। आप पढ़ाई भी करोगे तो पढ़ा हुआ, एक बार पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहेगा। आप क्या करते हो कि आजकल मोबाइल में आप 2-2 मिनट की रील देखते हो, ये 2 मिनट, तो आपकी प्रक्रिया ये हो गई कि केवल ध्यान है वो मात्र 2 मिनट के आके टिक गया। 2 मिनट से ज़्यादा आपका ध्यान नहीं टिकता है। इस वजह से आपका ध्यान केवल दिमाग के अंदर फ्रीक्वेंसी में जो आपके न्यूरॉन्स है वो मात्र 2 मिनट तक ही, 2 सेकंड तक जितनी रील जो अब बन रही है देख रहे हो उतने तक आपका ध्यान रहता है। अतः आपका ध्यान छोटा हो गया, आपका मन केवल छोटी जगह पर थोड़े समय तक के लिए टिकता है। जब आप पढ़ते हो तो वो थोड़े ही समय के लिए जो आपका ध्यान है वो केवल उतने समय की चीज़ें ही याद रहता है। परंतु आपको पता है स्टूडेंट, हमें क्या लंबी बड़ी किताबें पढ़नी है। जब आपको आगे बढ़ना है तो किताबों को याद भी करना है, उन क्वेश्चनों को याद करना है, उनको सोल्व करना है। अतः हमें लंबे समय ध्यान की ज़्यादा ज़रूरत है। अतः इसलिए आप इन 2 प्रकार की क्रिया, पहली आप अपने नासिका के ऊपर ध्यान दे सकते हो, दूसरा अपने श्वास के ऊपर ध्यान दे सकते हो। जब आप श्वास के ऊपर ध्यान इस तरह से रखोगे, लंबा समय निकालोगे, इस ध्यान योग करोगे, तो आप लंबे समय तक ये पाओगे कि आपके जो अंदर की कुछ श्वास संबंधी जो बीमारियां हैं वो भी आपकी दूर होंगी। न केवल ध्यान बल्कि श्वास संबंधी बीमारियां भी आपकी दूर होंगी। अतः स्टूडेंट, आपको सबसे पहले, अगर ये ध्यान योग आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में करते हो, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह प्रातः 4 बजे। अगर आप अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो, जीवन में कुछ बनना चाहते हो, आप ये देखो कि आपके जो एज ग्रुप के हैं, आपके जो साथी हैं, जो आपके साथ में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो कब उठ रहे हैं? वो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठ रहे हैं। परंतु उनसे आगे निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, जो सफल व्यक्ति होता है वो जीवन में जो औसत व्यक्ति होते हैं ना, उनसे जब वो काम शुरू करते हैं, औसत व्यक्ति, उनसे पहले वो अपना काम करके निकल जाते हैं। अतः स्टूडेंट ध्यान रखें कि आपको कुछ जीवन में बनना है तो आप सुबह 4 बजे मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान रखें, उसमें उठ के अपना काम संपन्न करें, पढ़ाई करें। क्योंकि सुबह 4 बजे प्रकृति का नियम होता है, क्योंकि प्रकृति बिल्कुल शांत होती है और प्रकृति आपको सहायता करती है कि आप जो भी पढ़ोगे वो इतना पूरे दिन नहीं, पूरी साल भर याद रहेगा। आपको बार बार गधे की तरह मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, स्मार्ट मेहनत करने की जरूरत होती है। तो स्टूडेंट, स्मार्ट मेहनत करने के लिए आपको कुछ योग की जरूरत है। आप वो योग अपने जीवन में अपनाएं और उन योग को अपने लाइफ में लाकर कुछ अचीव करने की मंशा रखें। धन्यवाद दोस्तों।